अद्विक को ब्लड कैंसर है। उसके माँ बाप उसके इलाज कराने में असमर्थ हैं। इन्हें आपकी एक छोटी सी मदद की जरूरत है। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाएं और अद्विक की उम्मीद बने। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार तक। मैं हूं आपके साथ सुकन्या सिंह। आज चिराग पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके नीतीश कुमार और जनता दल यूनाइटेड पर तीखा हमला बोला और साथ ही दलित कार्ड भी खेला। चिराग पासवान ने कहा कि नीतीश कुमार की राजनीति ही बांटो और राज करो की रही है, इसीलिए उन्होंने दलित और महादलित का भी डिवीजन किया। ये लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते कि दलित का लड़का कोई आगे बढ़ जाए, दलित व्यक्ति कोई आगे बढ़ जाए। उन्होंने कहा कि पार्टी में फूट के लिए सीधे सीधे जेडीयू जिम्मेदार है। आइए सुनते हैं। समाज में कई ऐसे तत्व हैं जो निरंतर आपको बांटने का काम करते हैं और ये पहली बार नहीं हो रहा है। इतिहास गवाह है, कई बार ऐसा प्रयास किया गया है और इसमें मैं बोलूँगा बांटने की। जब मैं बात कर रहा हूँ तो मैं जनता दल यूनाइटेड के ही लोगों की मैं खासतौर पर बात कर रहा हूँ। दलित महादलित करने का भी काम उन्हीं लोगों ने किया और निरंतर ये देखा गया है कि ये प्रयास किया जाता है उनके द्वारा कि जब भी कोई एक दलित आगे बढ़ना चाहता है तो उसी में ही ये लोग विभाजन करने का काम करते हैं कि भाई इनको आपस में ही फूट डाल दो, आपस में बांट दो ताकि ये लोग आगे ही ना बढ़ पाएँ। दलित महादलित बनाना सबसे बड़ा उसका एक उदाहरण रहा। तो निरंतर ये बांटने और राज करने की रणनीति इन लोगों के द्वारा अपनाई जाती है। पर जैसा मैंने कहा कि मैं रामविलास पासवान का बेटा हूँ, मैं एक शेर का बेटा हूँ। ना मैं उस वक्त अकेले चुनाव लड़ने से डरा जब मेरे पिता के निधन को कुछ समय नहीं बीता था। उस वक्त अगर मैं डंके की चोट पर अपने मुद्दों पर, अपने अधिकारों के लिए जाकर उस वक्त अगर मैं लड़ाई लड़ सकता हूँ तो आज की तारीख में तो मेरी पार्टी, मेरे साथियों का पूरा समर्थन मेरे साथ है। जब चिराग पासवान से पूछा गया कि क्या इसमें सीधे नीतीश कुमार की भूमिका है, तो इस पर चिराग पासवान ने कहा कि जो लोग हमारे परिवार और पार्टी को बांटने में सफल रहे, जिन लोगों की भूमिका रही पार्टी को बांटने में, वो लोग जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं। इसमें नीतीश कुमार की सीधे भागीदारी है या नहीं ये तो वक्त बताएगा, लेकिन अगर नीतीश कुमार के सामने सब कुछ होता रहा तो उन्होंने रोका भी नहीं। आइए सुनते हैं उन्होंने क्या कुछ कहा। जब पापा अस्पताल में भी थे तो उस वक्त भी कई बार कुछ लोगों द्वारा और जनता दल यूनाइटेड के द्वारा खास तौर पर मेरी पार्टी लोक जनशक्ति पार्टी को तोड़ने का प्रयास निरंतर तब भी किया जा रहा था। मुझे याद है कि मेरी शायद पापा की जब आखिरी बार बात पार्टी के कुछ नेताओं से हुई थी जब वो आईसीयू में थे, तो उस वक्त भी जब उनकी बात हुई तो उन्होंने इसी बात को कहा कि क्यों मीडिया में इस तरीके की भ्रामक खबरें आती हैं। उनकी चाचा से भी बात हुई, चाचा को भी उन्होंने इसी बात के बारे में कहा कि क्यों बार बार ये खबरें आती हैं कि भाई पार्टी टूट रही है, पार्टी अलग हो रही है, इस तरह की जानकारी क्यों आती है। हाँ, जनता दल यूनाइटेड का मैं ज़रूर बोलूँगा, उनका हाथ ज़रूर है। और सबसे बड़ी बात, पहले तो ये मेरा इंटरनल मैटर है, ये मेरी पार्टी का मैटर है। जब आपको अपने ही धोखा देते तो फिर आप बाहर वालों पे आप क्या उंगली उठाएं। तो पहले मुझे इंटरनली इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है, किसका हाथ है, बाहर से कौन कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये बात की बात है। बट हाँ, इतना ज़रूर मैं बोलूँगा कि जनता दल यूनाइटेड के नेताओं ने जिस तरीके से भूमिका निभाई, और जैसा मैंने पहले भी कहा कि एक परंपरा रही है बांटो और शासन करो की, डिवाइड करते हैं, दलित महादलित करने का प्रयास किया। आज भी पार्टी में निरंतर, और अभी से नहीं, एक लंबे समय से कई बार मैंने कई विभिन्न चैनलों पे मैंने पहले भी मैंने देखा कि इस तरीके की बातें आती थी कि भाई पार्टी में टूट हो रही है, ये हो रहा वो हो रहा। तो ये प्रयास एक लंबे समय से चलता रहा है। तो देखा आपने कि किस तरीके से चिराग पासवान ने जेडीयू पर तीखा प्रहार किया। बिहार की खबरों के लिए आप देखते रहिए बिहार तक।